में जब थोड़ा सा हिल गया तो यहाँ पे पहले मैं ब्लैक कलर का था, मतलब यहाँ पे मेरे बात थे तो यहाँ ब्लैक था। अभी यहाँ पे आरजीबी जो थे अपने वो अलग कोडिंग कर रही है, और जो यहाँ के आरजीबी थी यानी यहाँ के जो पिक्सल्स थे वो सब ऑफ हो गए, तो इसलिए मेरे यहाँ पे पार्ट ब्लैक दिख रहा है। ज्यादा के लोग सोचते हैं कि सिर्फ 0 1 से कंप्यूटर रन होता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर 0 1 फिट किया गया है एंड वो अपने रिस्पॉन्ड को 0 1 पे कन्वर्ट करके खुद समझता है एंड रन होता है। तो ऐसा नहीं होता है। 0 1 सिर्फ उसको नाम दे रखा है, हमने उसको डिफाइन किया है। जैसे मेरा नाम शिवा है तो लोग मुझे डिफाइन करते हैं, मेरे को जानते हैं एज अ नेम शिवा। तो वैसे ही हम एक चीज होती है, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, वो ऑन ऑफ होता है, उसी को हम 0 1 का नाम दिए हैं सिर्फ। तो डीपेस्ट लेवल पे जाएंगे तो सब कुछ करंट है, एंड करंट अपना इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा ही रहेगा, भले वो मैथ्स का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ना तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, एंड वही इलेक्ट्रिक करंट से अपने ट्रांजिस्टर्स ऑन ऑफ होते हैं, एंड वही ऑन ऑफ से अपना कंप्यूटर सभी टास्क परफॉर्म करता है, वीडियो गेम्स रन करता है, एआई रन होता है, वीडियोस रन होती है, एंड इमेजेस अपने को दिखती है। सभी लोगों ने अपने क्लासेस में ट्रांजिस्टर के बारे में सुना रहेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का पावर सप्लाई कभी ऑन कर देता है कभी ऑफ कर देता है, यानी वो कंट्रोल करता है, वो बिहेव करता है एज अ सेमीकंडक्टर। बट ये बेसिक लेवल पे देखा जाए ना फ्रॉम स्क्रैच, तो ये अपना जो ट्रांजिस्टर है वो बनता है सिलिकॉन से। एंड व्हाई ओनली सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर, इसका जो रीजन है ना वो बहुत बढ़िया है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ जो 3 days बाद अपलोड होगी, तो उसको चेक कर लेना, उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। जो अपना ट्रांजिस्टर होता है ना वो बताओ कैसे बना। जो अपने साइंटिस्ट है ना वो वे सोचे थे, जैसे कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो करंट को रेजिस्ट करते हैं, यानी उसको फ्लो नहीं होने देते, जैसे कि रबर, एंड कुछ भी मटेरियल्स होते हैं जो करंट को फ्लो होने देते हैं, जैसे कि मेटल्स। तो जो साइंटिस्ट है ना तो वो सोच रहे थे कि उनका बीच का रास्ता निकाले, जब कोई ऐसी मटेरियल बनाया जाए तो कभी करंट को अपने हिसाब से रन करे, कभी उसको ऑन भी होने दे कभी ऑफ कर दे। तो इसी से अपना ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द हिस्ट्री माना जाएगी। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो एंड होते तो समझ जाएगा, क्योंकि यही इन्वेंशन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। बेसिकली अगर आप सोचते हो कि ट्रांजिस्टर ना 0 1 परफॉर्म करता है एंड अपना कंप्यूटर रन होता है तो आप सही हो, लेकिन एक ट्रांजिस्टर नहीं करता है, ये कम से कम सैकड़ों ट्रांजिस्टर, अब नंबर बोलूं तो मैं बिलियंस बिलियंस ट्रांजिस्टर एक चिप में लगेंगे ना तब जाके आपका कंप्यूटर और सीपीयू रन होता है। मतलब इतने सारे ट्रांजिस्टर जब एक साथ ऑन ऑफ होंगे एक पैटर्न में तो आपको कोई एक टास्क मिलेगा, फिर वो कुछ पैटर्न चेंज करेंगे तो आपको सेकंड टास्क मिल जाएगा। तो देखा जाए तो ऐसे ही ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होते होते ना अपने को वीडियोस दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं एक पैटर्न में, जैसे कि इमेज दिखाने के लिए इतने सारे ट्रांजिस्टर ये ऑन ऑफ का पैटर्न फॉलो करेंगे तो जाके आपको इमेज दिखेगी। आप मुझे देख पा रहे हो तो कुछ उसमें ऐसे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऐसा पैटर्न शो कर रहे होंगे ऑन ऑफ होते होते, तब जाके आपको मैं दिख पा रहा हूँ एंड मेरी ऐसी ऐसी मूवमेंट्स आपको दिख रही है। एंड एक बार बताओ, आपको जो स्क्रीन है ना उसमें मल्टीपल डॉट्स है, एंड वो मल्टीपल डॉट्स क्या है, पिक्सल, जिससे आपको इमेज दिखती है, वीडियोस दिखती है, कलर्स दिखते हैं। चलो मैं आपको ना उसको एकदम अच्छे से इमेज फॉर्मेट में समझाता हूँ। बेसिकली ये देखो, ये रहा अपना कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का एक कलर शो हो रहा है। एक कलर में जब छोटा सा पार्ट को लेकर जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम इन करोगे ना तो आपको ये दिखेगा, और ये क्या है, अपने पिक्सल है, जिसमें मल्टीपल टाइम में रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से आपको ऐसा पैटर्न देखने मिल रहा है। तो अगर आपको समझो ब्लैक कलर शो करना है तो आपका एक ही टाइम पे, यानी जो एक पिक्सल है उसमें रेड ग्रीन ब्लू जो तीनों लाइट्स है ना वो तीनों को ऑफ होगा तब जाके आपको ब्लैक दिखेगा। जब तीनों लाइट ऑन होगी तब जाके आपको व्हाइट दिखेंगे। यही सब कलर्स के कॉम्बिनेशन, यानी सिर्फ रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से ना आपके सभी कलर्स बने हैं। देखिए समझ लो, एक एग्जांपल दूं, रेड और ग्रीन ऑन होंगे तो येलो बनेगा। आप समझो मुझे कुछ ऐसा कलर बनाना जो रेड ग्रीन ब्लू से नहीं बन सकता है, बट रेड ग्रीन से येलो बना है, रेड ब्लू से पिंक बना है, और ये येलो पिंक से वो कलर बन जाएगा जो अल्टीमेटली रेड ग्रीन ब्लू से नहीं बनेगा। लेकिन उसके पीछे का ओरिजिनल रीजन क्या है, येलो और पिंक। और येलो पिंक कैसे बना है, रेड ग्रीन और रेड ब्लू से। तो बस यही 3 कलर है जिससे आपके सभी कलर शो होते हैं आपके इमेज यानी आपके कंप्यूटर में। बेसिकली पिक्सल अपने ट्रांजिस्टर से ही काम करते हैं, और ट्रांजिस्टर और बहुत सारे पैटर्न दिखाएगा तब जाके आपको कलर शो होते हैं। एंड मैं आपको शो हो रहा हूँ, मेरी वीडियोस आपको दिख रही हिलते हुए, क्यों जब मैं एक पर्टिकुलर वे में खड़ा हूँ तो यहाँ पे जो मेरी ट्रांजिस्टर है ना, ये सारे ट्रांजिस्टर समझो, यहाँ पे जो भी ट्रांजिस्टर है ना वो सब ब्लैक शो हो रहे हैं, मतलब रेड ग्रीन ब्लू तीनों ऑफ हो चुके हैं। और मैं जब थोड़ा सा हिल गया तो यहाँ पे पहले मैं ब्लैक कलर का था, मतलब यहाँ पे मेरे बात थे तो यहाँ ब्लैक था। अभी यहाँ पे आरजीबी जो थे अपने वो अलग कोडिंग कर रही है, और जो यहाँ के आरजीबी थी यानी यहाँ के जो पिक्सल्स थे वो सब ऑफ हो गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पार्ट ब्लैक दिख रहा है। तो ऐसे स्क्रीन के मूवमेंट यानी ऐसे बार बार जो अपने ट्रांजिस्टर अपने मोबाइल में लगे हैं ना वो बार बार ऑन ऑफ होते तो अपने कलर्स दिखते हैं। इमेज मूवमेंट भी क्यों दिखती है, जब समझो मैं यहाँ पे हूं तो कुछ ट्रांजिस्टर ऑन है, मैं यहाँ पे आया तो
फटाक से यहाँ पे जो ट्रांजिशन है ना उसने कोडिंग बदली और यहाँ के ट्रांजिशन ने कोडिंग बदली, तब जाके मेरी इमेज आपको मूवमेंट में होते हुए दिखी। वीडियो का समझ गया। अब गेम कैसे बनता है, तो देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है गेम समझाना आपको। कि आप समझो अपने मूवमेंट को ही किया, मतलब पीसी में अपने माउस का एक बटन दबाया, यानी अपने फायर बटन में क्लिक किया, तो फायर बटन आपने क्लिक किया ना तो अपना कंप्यूटर ना फटाक से कैलकुलेट करता है। यानी कैलकुलेट कैसे करता है, 1010 ऑफ हो गए कि अपने यूजर ने फायर बटन दबाया, फायर बटन दबाया तो अपने हाथ में कौन सी गन है, अपने हाथ में एसएमजी है, तो ये एक फायर बटन में एक बुलेट निकलेगी। तो एक फायर बटन हुआ तो अपना कंप्यूटर ने कोडिंग की, वो कोडिंग से एक बुलेट निकली एंड अपने जाके सामने वाले एनिमी को हिट हुआ। और ये हिट कैसे हुआ, कैलकुलेशन से। वो कैलकुलेशन कैसे हुई, 0-1 के बेसिस पे। तो कुछ नहीं है जो आपको कंप्यूटर में आपको कभी गेम शो हो रहा है, कभी इमेज शो हो रहा है, कभी वीडियो शो हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसके पीछे ना करोड़ों में ट्रांजिस्टर है जो बैकएंड में परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन। वो ऑपरेशन क्या है, सिर्फ ऑन ऑफ होने का, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कभी वो अपने थ्रू अपने अंदर से पास होने देते हैं तो कभी नहीं होने देते हैं। तो यही चीज ना पैटर्न्स में बनती है और वो हर एक पैटर्न हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्ड करता है। तो वही चीजें हम इंसानों ने कोडिंग की है, उसको एक तरीके से अरेंज किया है, तब जाके चीजें बनी हैं। लॉजिक गेट्स की बात करता हूँ। लॉजिक गेट्स अपना समझो अपने मोबाइल में ना 1 मिलियन लॉजिक गेट्स है, तो 10 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होंगे, यानी इतने सारे अपने ट्रांजिस्टर्स है और ये ट्रांजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं कैलकुलेशन। कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, लॉजिक गेट्स के अंदर। एक लॉजिक गेट कुछ सर्वरल ट्रांजिस्टर अपने अंदर रखता है, वही फिर बहुत सारे लॉजिक गेट्स कंबाइन होके एक ऑपरेशन परफॉर्म करती है, कोई इमेज बनाती है, फिर वो इमेज से वीडियोस बनते हैं, फिर गेम्स के अंदर कैलकुलेशंस होती है, तब जाके गेम्स चालू होता है। तो देखो मेरा वीडियो का सिर्फ इतना सा मोटिव था, सिर्फ आपको बता देना कि बैकएंड में चलता क्या है। बैकएंड में बस इतना ही रहता है कि आप कुछ भी मोबाइल चालू कर रहे हो, कंप्यूटर चालू कर रहे हो, उसमें कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो ना, उसके पीछे सिर्फ ट्रांजिस्टर्स जो मल्टीपल टाइम्स ऑन ऑफ होते हैं एक पैटर्न में, तब जाके आपके चीजें आपको क्लियरली दिखती है, आपके कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हैं एंड आपके डेली बेसिस पे काम होते हैं, रील स्क्रॉल करते हो, बाकी सब चीजें। तो अगर आपको जानना है कि एकदम अंदर बेसिक में चलता क्या है, और अंदर कुछ नहीं, ये तो ऑन ऑफ होता है, ये एकदम अंदर है, फिर उसके ऊपर मतलब मिड लेवल में ऑन ऑफ होता है, मिड लेवल में कैलकुलेशंस होती है, फिर वो कैलकुलेशंस के बाद अपने को आउटपुट दिखता है, वीडियोस, इमेजेस, गेम्स, एआई वर्क करता है, चैटबॉट अपने से बात करता है, वो होता है। तो मेरा काम क्या था, आपको एकदम नीचे वाला लेवल समझा देना। अब अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप ये बीच वाली कैलकुलेशन अपने इंटरेस्ट से सीखोगे, क्योंकि इस चीज को समझाने में मुझे कम से कम 1-1.5 साल का वक्त लगेगा। अगर आपको सच में अच्छे से समझना है ना, आपको विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी वीडियो में सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी, विजुअलाइजेशन कुछ नहीं था। तो विजुअलाइजेशन के लिए मैं एक चैनल का नाम कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा हूँ, उसको चेकआउट करना, क्योंकि वो बहुत बढ़िया चैनल है। एंड मैं प्रमोशन कोई नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैं खुद से अच्छा लगा है। और समझो यूट्यूब में से वो अकेला इतना चैनल है जो एकदम सब चीजें ना फ्रॉम स्क्रैच से समझाता है, वो भी विजुअलाइजेशन के साथ, जो कि बहुत बढ़िया चीज है।